जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं आप सभी का पुनीत वशिष्ठ वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? अच्छे वालों का, रूहानी वालों को आदाब। एंड गुड सोल्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। यार पता क्या हुआ, कुछ तीन या चार, मैंने तो तीन ही वॉइस मैसेज वापस भेजे विस्तार से। तीन चार लोगों का मुझे मैसेज आया, उनको ना बड़ा दर्द हो रहा है। जो मैं नाजिया का खुलासा कर रहा हूँ उनको बड़ा दर्द हो रहा है। और स्वाभाविक है उनका दर्द होना, क्योंकि सबके वो आंखों में एक इमेज बनी हुई है ना नाजिया की, है ना। वो हर हर महादेव, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव जो बोलती है ना, सब नकली भाई, सब नकली। उसके होंठ नकली, उसका चेहरा नकली, उसका पूरा का पूरा स्किन नकली, उसके जयकारे नकली। उसने जो आज की डेट में अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, अपनी इमेज बनाई हुई है दिल्ली में, वो पूरी नकली। क्रिमिनल वो असली। कितने लोगों का घर बर्बाद कर दिया है इसने वकालत के नाम पर। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए ले लेकर घुमा डालती है सारे केसेस को। आज तक इसमें जरूरत नहीं है कि अपना एनरोलमेंट नंबर दिखा सके। किंगस्टन कॉलेज ऑफ लॉ कोलकाता में इसकी वकालत कंप्लीट होगी जुलाई 2026 में, जुलाई 2026 में। तो ये ना बस कैसे भी ये टाइम खींच रही है कि वो वकालत की डिग्री आ जाए। लॉ के बारे में बहुत कुछ जानती है, लॉयर्स को भी जानती है। इसने कभी अपना नाम तो कभी किसी केस पेपर पर डाला ही नहीं। इसकी कंपनी कोई खान सॉलिसिटर फर्म है, जो भी है, वो कंपनी का लेटर हेड है, हाँ प्रेजेंटेशन है जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ। सारे न्यूज़ वालों को इसने पोपट बना दिया है, बहुत सारे आप सभी को पोपट बना दिया। अरे मैं भी उन पोपटों में से एक था, समझे। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर लॉयर नहीं है ये। नंबर वन थिंग, अपने मजहब को गाली देकर इसने सारे सनातनियों की वो सॉफ्ट वाली नब्ज पकड़ लिया है। मेरी भी पकड़ी थी। ये तो महाकाल बाबा की एक्स्ट्रा कृपा है मुझ पर, माता रानी की एक्स्ट्रा कृपा है, मेरी जीती जागती माता रानी की एक्स्ट्रा कृपा है। मेरी माँ, जिससे ये गंदी औरत इतना जलती थी, ये उन औरतों में से है जो होने वाले पति के बॉयफ्रेंड की माँ से जलती है। इसका एक बहुत वायरल हो रहा है आज बांग्ला पर, जिस हिसाब से इसने अपने थर्ड हस्बैंड सचिन प्रसाद से बात की थी, उसकी माँ के बारे में। तो ये थोड़ा भी कंट्रोल सीख गया। पहले तो एकदम जैसे वो धंधे वाली होती है ना, वैसे बात करती थी। अभी इसको थोड़ा रखना है ना, टीका लगाया हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, हर हर महादेव बोलती, तो अपनी असल भाषा में बात नहीं कर सकती है ना, थोड़ा कंट्रोल है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू पे आई और इसने अपनी जात दिखाई। जो इसने मेरी माता जी के बारे में बोला, जो इसने मेरे भाई बहन और मेरे परिवार के बारे में बोला, जो इसने मेरे बारे में बोला, जो इसने सबको बातों में घुमाया है, जो इसने सबको चू बनाया। तो ये बस टाइम खरीद रही है। जुलाई में उसको शायद वो डिग्री मिल जाएगी, जून जुलाई में। और 0% अटेंडेंस है, क्योंकि ये कोलकाता में बैंड है। कोलकाता में आज भी इसके ऊपर एफआईआर है। ये जैसे ही कोलकाता में लैंड होगी, साइबर इसको पकड़ के इसको सीधा अंदर कर देगी। आप लोग कुछ घंटा नहीं जानते। आप लोग, ये भगवान ने मुझे चुना है कि मैं सत्य को जानूं, और शैतान और उसकी शैतानी हरकतों ने आपको चुना है कि आप उसके इस बहकावे में बहते जाएं। अरे मुझसे ज्यादा सनातनी कौन होगा बाबा। उस सनातन ऊर्जा की शक्ति मैंने महसूस की है। एक वशिष्ठ होकर मैं पूरी तरह दुनियादारी के इंद्रियों की तृप्ति में और एक कर्म में, कलयुग के कर्मों में बह गया था। भगवान ने ऐसे मेरे महादेव माता रानी ने खींच के मुझे सही करा है। शनिदेव का थप्पड़ महसूस किया मैंने, और मेरा काल पलट गया, मेरा जीवन पलट गया। और रोज के रोज मैं उस सनातन ऊर्जा, उस परमपिता परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और जोरदार कर रहा हूं, और ताकतवर कर रहा हूं। वीडियो ऑन करने से पहले जय श्री महाकाल, जय माता दी बोला। प्रभु हर शब्द आप बुलवाना, ऑन कर दिया वीडियो। ये मैं बात कर रहा हूँ तो उस परमपिता परमेश्वर के नेतृत्व में बात कर रहा हूँ। मेरी क्या औकात, क्या मिट्टी बात कर सकती है? मैं वो मिट्टी हूँ, मैं वो सनातन ऊर्जा हूँ अंदर, मैं वो सनातन आत्मा हूँ जो उस सनातन परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मुंह माया कभी कभार इधर उधर खींच लेती है, लेकिन ठीक है, वापस जुड़ जाते हैं। एक सत्य तो वही है। कौन आप, कौन मैं, सब मिट्टी के पुतले यार। लेकिन क्या आप वीडियो ऑन करके इस समर्पण में, इस कॉन्फिडेंस से क्या मुझे बोलेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान ने इस जीवन में मुझे बोलने वाली स्थिति दी है। और आप प्यार से, आप कहीं ना कहीं पिछले जन्मों की आत्मा मुझसे जुड़े हुए हैं, और आप कुछ सत्यों के बारे में जान रहे हैं मुझसे, कुछ तथ्यों के बारे में जान रहे हैं आप मुझसे। यूट्यूब चैनल खुल गया भैया, अभी बहुत सारी चीजें करेंगे यूट्यूब चैनल पर, है ना। मैं अपनी चॉइस का काम करना चाहता हूँ, बाकी मैं जो भी करूंगा मैं यूट्यूब से करूंगा, है ना। मोनेटाइज किया मैंने चैनल, मेरी अभी तक अर्निंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी भगवान की कृपा से। कंटेंट बनाते रहूंगा आप लोगों से एकदम ऐसे कैजुअली जुड़ा रहूंगा, कोई नॉर्मल यूट्यूबर की तरह नहीं। हाँ जी, तो आज की ये खबर है कि ये हुआ इसराइल में, और ये ऐसा थोड़ी भाई, जैसा हूं वैसा हूं। मैं कोई मुकोटा थोड़ी पहनता हूं, मुकोटा पहनती है नाजिया, और उसी मुकोटे पर तो हमें प्यार हो गया था भैया, समझ रहे हैं। मुश्किल होगा, मुझे पता है आप लोगों को दर्द हो रहा है। तो मैंने उन सारे सनातनी भाइयों को, 4 लोगों को मैंने मैसेज किया खुद, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, कि भैया प्लीज आप इतने अच्छे मत कीजिए ऐसा। तो मैंने उनको बोला, यार आप लोग नहीं समझ रहे, हमें कोई क्रिमिनल नहीं चाहिए सनातन का प्रचार करने के लिए। अरे आपको क्या लगता है, नाजिया इलाही खान अगर आकर जयकारे नहीं देगी, हर हर महादेव और भारत माता की जय नहीं बोलेगी, तो क्या सनातन की जीत नहीं होगी क्या? है क्या? इतना बड़ा ओपनिंग बैट्समैन बना दिया आपने उसको, फ्रंट लाइन वॉरियर बना दिया उसको। और मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ, बहुत शानी है वो। बस मेरे ख्याल से अपने टॉयलेट में कैमरामैन नहीं लेकर जाती, बाकी हर जगह कैमरामैन लेकर जाती है। एकदम फिल्मी अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है उसको, फेमस होने की बीमारी है उसे। तो चालबाजियां अलग है उस बीमारी के पीछे, आप समझ नहीं रहे हैं यार। आप इतने मूर्ख हैं आप लोग यार, जो उसे फॉलो कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे। भाई मैं यहाँ पुनीत वशिष्ठ, एक हिंदू ब्राह्मण, खोए हुए संस्कार को पा रहा हूं,
उसकी राह पर जा रहा हूं। मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं नाजिया अलाई खान के साथ ब्रेक ऑफ करके मैं चाहता हूं आओ मेरे मुसलमान भाई बहनों, आओ मैंने उसको लात मार दिया आप सब मेरे हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये उसका कर्म है कि वो हर मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़ा करती है। मैं पहले भी किसी वीडियो में कह चुका हूं, अरे यार मैंने आज भी देखा एक अंकल ने फ्रूट की गाड़ी लगाई हुई थी, उनकी चचा थे वो, तो क्या वो जैसे मोहम्मद को बिलोंग करते हैं? हाँ? कहीं जाओ आप देखते हो कोई वेल्डिंग वाला है मियाँ, है ना, छोटी सी उसकी बच्ची बैठी हुई है उसके बाजू में, 2-3 बच्चे होंगे उसके, क्या वो अलकायदा को बिलोंग करते हैं? हाँ? तो सारे मुसलमान आतंकवादी, वाह 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 वाह, कमाल है। और सारे हिंदू संत, वाह 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 वाह। बात मुसलमानों के बुरे होने की या हिंदुओं के अच्छे होने की नहीं है, बात है कि सब में अच्छे बुरे होते हैं। अच्छाई बुराई चलती रहती है। आप दिन में कुछ बुरा कर लेते हैं, आपकी अंतरात्मा रात को आपको बोलती है कि बुरा किया। अगर आपके अंदर थोड़ी मतलब ईश्वर वृत्ति है तो आप सोचोगे नहीं यार मैंने ये गलत किया, मेरे से गलत हुआ, है ना। चाहे किसी काउंटर पे आपको 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा दे दिया, तो आप ये सोचोगे कि अरे ये 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया इसने, कि आप सोचोगे अरे नहीं भाई मैं ईमानदार हूँ, भाई ये लीजिए वापस आपने 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। या कोई आपकी सब्जियों का टोटल कर रहा होगा तो आपको 400 रुपये देने होंगे, वो आपको बोलता है सर 280 हो गए, तो क्या आप अपने आप को खुशी मानेंगे कि अरे भाई 120 रुपये बच गए? नहीं। अगर आप अंतरात्मा वाले हैं तो ही आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, सिंपल सी बात है। एकदम आत्मिक समझता था मैं इस गंदी औरत को जिसका नाम है नाजिया अलाई खान, लेकिन जब इसके जीवन में गया तो मुझे पता चला भाई ये सब एक नाटक है। ये मेरी माँ से, अपनी होने वाली सांस से जलने वाली औरत है। बहुत सारी होंगी, मैं उनके बारे में क्यों बात करूं, और अगर है तो बुरा कर्म होगा उन औरतों का जो अपनी होने वाली सांस से जलती हैं, तंज कसती हैं। अरे तुम्हें किसी आदमी से प्यार है, वाकई असली वाले के आसपास वाला प्यार, जो इसका तो था ही नहीं, सब पब्लिसिटी स्टंट ही था ये। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसको जिसने जन्म दिया आप उससे प्यार नहीं करेंगी, तो आप एक गंदी औरत है, तो उन्हीं गंदी औरतों में से ये है। ये तो छोटी मोटी बात है भाई। वो एक कोलकाता से भागी हुई क्रिमिनल है। बीजेपी के अंडर बेल्ट में कुछ लोग हैं एजेंट, क्योंकि एक हिट पार्टी होगी ना बीजेपी, इतनी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतने सारे एम्स हो गए, इतने सारे उत्तर प्रदेश में ये हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, इतने सारे अस्पताल हो गए, इतने सारे हाईवेज हो गए, कश्मीर तक जुड़ गए, बहुत कुछ कर रही है पार्टी। तो जब ऐसा जब किंगडम फैलता है किसी का, तो किंगडम के अंदर ना कुछ कुछ करप्ट लोग भी आ जाते हैं, जो मैं समझ रहा हूं भगवान की कृपा से। तो उन करप्ट लोगों की चलाई हुई पोपटी है ये। मुसलमानों की तो रह नहीं सकी, चलो ठीक है, लेकिन हिंदुओं की भी बनना चाह रही है, तो उसके पीछे चालबाजी है उसकी। ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग मूर्खों? सब चाल है मेरे सनातनी भाई। अरे सनातनी भाई एक एक को फुद्दू बना रही है, वो अच्छी तरह जानती है क्रिमिनल के उसका क्या प्रभाव हो रहा है उसकी बातों का, कैसे वो घुस गई है सिस्टम के अंदर। बाबा बागेश्वर के बाजू में भी खड़ी है, वो साध्वी प्रज्ञा के बाजू में भी, साध्वी प्रज्ञा प्राची दीदी के भी बाजू में खड़ी है। अभी उन लोगों ने हड़का दिया, धीरे धीरे सब लोग इसको हड़का रहे हैं। मेरी तरफ से नहीं, कोई और है जो असली सनातन और असली भारत भूमि और असली डेमोक्रेसी के जो भक्त हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ऐसे गंदे क्रिमिनल लोगों को कोई अच्छा पद मिले, जो मीडिया में आए और लोगों को सुनाएं अपनी बातें, जो करप्ट हैं, चाहे उनकी बातें बहुत सारी अच्छी हों, लेकिन ये होती कौन है सुनाने वाली? एक क्रिमिनल 3 या 4 टाइम जेल जा चुके, मैंने उसको कोई इंटरव्यू दिया, अरे वो मेरे को हेट स्पीच। If there's any kind of a reasonably educated person, can you even try and imagine the kind of English she speaks? She can't construct 4 proper sentences in English. And from the time that I have underlined this fact about her, she is trying to speak English. And when she speaks English, she throws out diarrhea. She kills the language when she speaks English. She murders English. How can such a woman be a bloody Supreme Court lawyer? Don't you guys have any kind of sense? Or everyone is just in this cloud that yes, this is a Muslim girl who's 34. What a bloody big lie. A Muslim girl who's 34 and has seen many, many bad things from the Muslim world, and she's come out in the open and she's opposing Islam and she's opposing Muslims. And yes, that's the one, that's the heroine, that's the Messiah. Is that what you feel about her? So just let me tell you and let me inform you and let me open your eyes. She's just wearing 100 masks to hide that ugly criminal of hers. I hope you got me this much. How much I've spoken in this language called English. I hope you were with me on that. And every word I surrender to my Almighty. So I'm no one to speak. I'm a puppet of dust. Mitti ka putla hu main. And there's a power that's making me speak. And that is my God. I may call him Mahakal, I may call him Mata Rani, I may call him Allah, whatever. I surrender to that Almighty. And the most unfortunate thing on this planet that is happening is that there is a difference between all the Almighties. The Muslims think that my Almighty is most almighty. Some other religions think that my Almighty is most almighty. And because of different diverse almighties, competition, there is a competition amongst people and there's disharmony amongst people. There is just one God up there